अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज नावल नाहल जिसकी राइटर हैं फ़ातिमा नूर, उसकी हम लोग 13वीं एपिसोड को पढ़ने जा रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें निकाह होने वाला है, तो देखते हैं कि क्या होता है। उसने नेल पेंट निकालती लड़की को देखा और हाथ पीछे कर लिए। मैं ये नहीं लगाऊंगी। क्यों? नमाज़ पढ़नी होती है। तो आप उतार लीजिएगा। फिर फ़ायदा लगाने का? नरमी से पूछा। लड़की चंद लम्हे रुक कर उसे देखती रही, फिर नेल पेंट रख दिया। पिछले 1 घंटे से उस दुल्हन ने उसे जिच करके रख दिया था। मैं मसनूही पलके नहीं लगाऊंगी। शुरू में जब उसने कुरत के चेहरे पर हल्का मेकअप करने के बाद मसनूही पलके लगानी चाहिए तो उसने मना कर दिया। ये नुकसानदेह नहीं है। उसे लगा शायद उससे एलर्जी होती हो, इसलिए मना किया है। आंखों के लिए नहीं है, ईमान के लिए है। जी, मसनूही बाल लगाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, चाहे आंखों पर चाहे सर पर। दुल्हन तो लगा सकती हैं। दुल्हन के लिए अहकाम तब्दील नहीं होते। उसने बहस नहीं की। अगर दुल्हन खुद मना कर रही थी तो वो क्या कहती। कुछ देर बाद वो उसकी आंखों का मेकअप करने लगी तो कुर्रत ने एक बार फिर टोक दिया। इतना गहरा मेकअप नहीं करना मुझे, आप सिर्फ काजल लगा दें। आप दुल्हन है यार। वो झुंझला गई। दुल्हन हूँ, पर्दा नहीं छोड़ा। आज के दिन तो छोड़ दे, इतना तो चलता है। आज के दिन पर्दा ना छोड़ना ही तो इम्तिहान है। शादी हो जाएगी उन सब के बगैर भी। और वो लड़की कुछ बेबसी से उसे देख कर रह गई। और अब उनको नेल पेंट नहीं लगाना था, मेकअप भी इस कदर हल्का करवाया था कि उसे यकीन था दुल्हन से ज़्यादा तो दूसरी लड़कियां तैयार होंगी। ना बालों का जूड़ा बनवाया था ना कुछ और। अजीब दुल्हन थी और उसे शहबार स्पेशली इस्लामाबाद से अपने साथ लाई थी। ऐसा मेकअप तो घर पर खुद हो जाता। वो मेकअप का सामान समेटती सोच रही थी। मेरा अबाया कहाँ रखा है आपने? पीछे पड़े ढेरों सामान में से अबाया ढूंढते कुर्रत ने रुककर उस लड़की से पूछा। इतने महंगे ड्रेस पर अबाया पहनेंगी? चादर ले ले। मुझे अपनी जीनत हर किसी को नहीं दिखानी। अबाया? वो दोनों ही शायद एक दूसरे से तंग आ गई थी। लड़की आगे बढ़ी, साइड में रखा बैग उठाया और अबाया निकालकर कुर्रत को दिया। वो शुक्रिया कहती आईने की तरफ पलटी। निकाह का जोड़ा सफ़ेद था। लंबी मड कलर की मैक्सी, घेरदार, ज़्यादा भारी नहीं थी लेकिन उसे लग रही थी। चेहरे पर नकाब था, सो जो थोड़ा बहुत मेकअप किया था वो छुप गया था। आंखों पर उसने काजल ही लगाया था। भूरी आंखें बेतासुर थी। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खोलकर महर अंदर दाखिल हुई। तैयार हैं आप भी? हाँ, अबाया पहन लूँ। मेकअप आर्टिस्ट रुक कर उसे देखने लगी। आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा ऐसे। सोच लें। उसे अपनी मेहनत के ज़ाया होने का डर और अफसोस बैक वक्त हुआ। मैं अगली नमाज के लिए वैसे भी मेकअप साफ़ कर देती। आपका बहुत शुक्रिया। हाथ सलामत रहें। वो अबाया पहनने लगी। उन्हें मस्जिद के लिए निकलना था। ईसा की ख्वाहिश थी कि उनका निकाह मस्जिद में और रुखसती भी वहीं से होनी थी। वो सहन के आखिरी कोने में बैठा था, कादे में बैठकर सलाम फेरता हुआ। सलाम फेरकर नज़र सफ़ेद गुंबद पर गई। 4 साल पहले जो दास्तान यहाँ शुरू हुई थी वो उसी जगह मुकम्मल हो रही थी। वो शुक्र करता भी तो कैसे, सजदे करता भी तो कितने। जो नेमत उसे मिली थी उसका शुक्र वो कर भी कैसे सकता था। गहरी सांस लेते वो उठ खड़ा हुआ, सर पे पहनी टोपी उतारी और सहन की तरफ बढ़ा। वहाँ जैन अबू बकर के साथ ठहरा हुआ था। फ़ोटोशूट ख़त्म हो गया हो तो चले अंदर। साथ मिलकर पिक्स बनाते वो दोनों रुके और ईसा को देखा। तुम भी आ जाओ। निकाह से पहले एक सेल्फ़ी, सिंगल लाइफ की आखिरी सेल्फ़ी। मेरी सिंगल लाइफ की पहले ही बहुत है पिक्स, तुम बना लो। तुमने तो काफ़ी अरसा सिंगल रहना है। टॉन्ट ना मारो, मैं अपनी सिंगल लाइफ से खुश हूँ। सुबह से बार बार आहें तो कोई और भर रहा था ना। ईसा ने बाजू सीनों पर बांधे सुकुंडे उसे देखा। वो तो मैं तुम्हारी शादी पर भर रहा था। अमार शादी के बाद बीवी को प्यारा हो गया और तुम्हारी तो खैर से लव मैरिज हो रही है। तुम तो नज़र ही नहीं आओगे। वही लव मैरिज जो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं लिखी। वो तपाने वाली मुस्कुराहट से कहता आगे बढ़ गया। जैन को तब चढ़ी। ये तंज मारा है? अबू बकर खी करके हंसने लगा तो वो उसे घूरता अंदर की तरफ बढ़ा। कर लेगा। वो भी लव मैरिज। ईसा अंदर जा रहा था। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, ऊपर सफ़ेद कोट पहन रखा था। मस्जिद में पर्दा डालकर 2 हिस्से बना दिए गए थे। वो मर्दों वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ ख़वातीन थी। अंदर दाखिल होते सबसे पहली निगाह पर्दे के पार गई। कुछ नज़र नहीं आता था। उसने निगाह फेर ली। हयात नुमान साहब के साथ खड़े थे। वो उनकी तरफ बढ़ गया। शहवार उसे लेकर पर्दे की तरफ आई। नीचे रखे गाँव तकिए पर बिठाया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। हाथ पसीना पसीना हो रहे थे। दिल की धड़कन मदम मदम सी थी। दूसरी तरफ से एहजाब के अल्फाज अदा हो रहे थे। कुर्रतुलैन बिनते नुमान इस्माइल, आपका निकाह ईसा हयात वल्द हयात शाहनवाज के साथ गवाहान की मौजूदगी में हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त में तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने पर्दे के पार देखा। सफ़ेद हेले नज़र आते थे। उनमें कहीं वो भी था। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है कुर्रतुलैन।
कबूल है। कुर्रतुलैन बिनते नुमान इस्माइल, आपका निकाह ईसा हयात वल्द हयात शाहनवाज़ के साथ गवाहान की मौजूदगी में हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त में तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कुर्रत वहाँ आई ज़रूर थी, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी। कबूल है। कुर्रतुलैन बिनते नुमान इस्माइल, आपका निकाह ईसा हयात वल्द हयात शाहनवाज़ के साथ गवाहान की मौजूदगी में हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त में तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मैं मुंतज़िर रहूँगा कि किसी दिन इस तस्बीह के दोनों हिस्से जुड़ जाएं। ये ख्वाहिश से ज़्यादा दुआ है। कबूल है। उसने आंखें बंद की। कुर्रतुलैन ने खुद को ईसा हयात के नाम किया। उस वक्त समात में कोई रस घोलता कलाम था तो वो उसका इकरार था, कोई इल्हाम था तो वो अगला लम्हा था, एहसास था तो अगली साथ थी। उसने तवज्जो निकाह ख्वाह की तरफ की। ईसा हयात वल्द हयात शाहनवाज़, आपका निकाह कुर्रतुलैन बिनते नुमान इस्माइल के साथ गवाहान की मौजूदगी में 2 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त में तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जिस चीज़ की आप ख्वाहिश लिए फिर रहे हैं वो आपके लिए नहीं लिखा गया। कबूल है। ईसा हयात वल्द हयात शाहनवाज़, आपका निकाह कुर्रतुलैन बिनते नुमान इस्माइल के साथ गवाहान की मौजूदगी में 2 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त में तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अल्लाह ने मेरा दिल आपके लिए बंद कर दिया है। कबूल है। ईसा हयात वल्द हयात शाहनवाज़, आपका निकाह कुर्रतुलैन बिनते नुमान इस्माइल के साथ गवाहान की मौजूदगी में 2 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त में तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मेरी ज़िंदगी से चले जाएं ईसा हयात। कबूल है। ईसा हयात ने कुर्रतुलैन को अपने नाम कबूल किया। वो गाड़ी के करीब नुमान साहब के साथ खड़ा था। डैड उनसे कोई बात कर रहे थे और वो बस खामोशी से कभी घड़ी को देखता और कभी दरवाजे की तरफ। 2 घंटे बाद उनकी फ़्लाइट थी और उन्हें देर हो रही थी। बिलाखिर वो आती दिखाई दी, स्याह अबाया और स्याह नकाब, स्याह दस्ताने पहने। अबाए के नीचे से उसका सफ़ेद फ़िराक झांक रहा था। कभी अबाए को दुरुस्त करती और कभी साथ चलती महर को सुनती। वो झुंझलाई सी, थकी हुई, नर्वस सी लग रही थी। ईसा मुस्कुरा दिया। मस्जिद की मरकज़ी सीढ़ियाँ उतरते हुए उसकी नज़र पल भर को ईसा पर गई। वो उसे ही देख रहा था, मुस्कुराहटों में खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट लिए, निगाहों में 4 साल का इंतज़ार लिए, इर्द गिर्द से बेनियाज। उसने रुख मोड़ लिया। 4 साल पहले जब वो आखिरी बार बरगद के पेड़ तले उससे मिली थी तो उसने सोचा था वो आखिरी बार था, आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद उस शख्स का नाम भी उसकी ज़िंदगी से मिट जाएगा। 4 साल बाद दास्तां उसी शख्स से कुर्रतुलैन का नाम जुड़ने से शुरू हुई थी। किस्मत जाने क्या क्या कैसे कैसे करती थी। महर के बुलाने पर वो आगे बढ़ गई। शहबार पीछे थी, सादिया उनके साथ। उनकी गाड़ियों के पास आकर वो रुक गए। अगला लम्हा इमोशनल सा था। नम आंखों के साथ सबसे गले मिलकर वो ढेर सारी दुआएं लेती रही और ईसा उसे देखता रहा, पूरे हक से, बिना खौफ के, यहाँ तक कि वो शहबार की तरफ बढ़ी। बेटा तुम ईसा के साथ चलो, हम लोग पीछे वाली गाड़ी में होंगे। वो पल भर को ठिठके, फिर रुककर ईसा को देखा जो उसे ही देख रहा था। आप लोग, हम पीछे ही होंगे। वो उसे साथ लिए गाड़ी की तरफ बढ़ी। एहतियात से पैसेंजर सीट पर बिठाया। ईसा सादिया के सामने सर नीचे करता झुका। उन्होंने हाथ रखकर दुआएं दी तो वो नुमान साहब की तरफ बढ़ा। वो मेरे पास खुदा की अमानत थी ईसा, मैंने वो अमानत आपके सुपुर्द की। मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। वो रंजीदा थे। ईसा उनसे गले मिलता अलग हुआ। वो मेरी दुआ की कबूलियत है, मैं इस कबूलियत की नाकदरी नहीं करूँगा, बेफिक्र रहिए। नुमान साहब मुस्कुरा दिए। उनका इंतखाब सही था। ईसा उनको तसल्ली देता गाड़ी की तरफ बढ़ा, फिर रुककर लम्हा भर को सफ़ेद मस्जिद को देखा और दरवाज़ा खोलता गाड़ी में बैठ गया। जहाँ से सब शुरू हुआ था वहीं मुकम्मल हुआ। जवाद करीम ने शोला उगलती निगाहों से मस्जिद से बाहर जाते उनकी गाड़ी देखी। तुमने मुझे 2 बार ठुकराया है कुर्रतुलैन। एक बार का इंतकाम तुम्हें याद होगा, दूसरी बार का तुम्हें सारी ज़िंदगी याद रहेगा। उसने हाथ में पकड़ी सिगरेट नीचे पटकी और उस पर पैर रख दिया। टिमटिमाता शोला बुझ गया। निकाह जुमे के बाद हुआ था, रुखसती असर तक, और उन्हें इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते रात हो गई। रास्ते में ईसा और उसकी कोई बात नहीं हुई थी। वो खामोशी से बाहर देखती रही और वो ड्राइव करता रहा। एयरपोर्ट से सीधा वो घर आए। उनकी जानिब से निकाह पे ज़्यादा लोग शामिल नहीं हुए थे, चंद बहुत करीबी लोग थे। 2 दिन बाद इतवार को वलीमा था, सो सबको वलीमे पर ही मदऊ किया जाना था। तुम दोनों आराम कर लो, ईसा कुर्रत को रूम में लेकर जाओ। वो जो वहीं सोफे पर आकर बैठ गया था, शहवार की आवाज़ पर संभल कर सीधा हुआ और कुर्रत को देखा। वो अब तक वहीं खड़ी थी। शोर चले, पहली बार बरह रास्त उसे मुखातिब किया। वो पीछे रखा अपना बैग खींचते हुए उसके साथ जाने लगी। जब ईसा ने बैग पकड़ा, कुर्रत लम्हा भर को रुकी और उसे देखा। वो बैग के हैंडल पर हाथ रख के खड़ा था।
मैं ले जाता हूँ। उसने बैग छोड़ दिया। एक दूसरा छोटा सा स्याह रंग का बैग उसने खुद उठा रखा था, वो उसने नहीं दिया। ईसा ऊपर खिजाने बढ़ गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर छोटा सा लाउंज था और फिर ईसा का कमरा। उसने दरवाज़ा खोलकर कुरत को जाने का इशारा किया। वो झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई। कमरा स्याह रंग का था, फर्नीचर से लेकर दीवारों तक हर चीज़ स्याह। दरवाजे की दाएं तरफ बेड था, बेड के सामने सोफे पड़े थे। वार्डरोब बाएं तरफ थी, कमरे की हल्की हल्की सजावट भी की गई थी। ईसा उसका बैग उठाए वार्डरोब की तरफ बढ़ गया था। दूसरा बैग बेड पर रखकर वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी और ख़ुद को देखा। नीचे मैक्सी बहुत भारी थी और वो शदीद गैर आरामदेह महसूस कर रही थी। हाथों में पहने दस्ताने उतारते उसने अभी नकाब की तरफ हाथ बढ़ाया ही था जब ईसा बाहर आया। वो किन अँखियों से देख सकती थी कि वो उसे देख कर रुका, फिर आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ा। कुरत का नकाब ढीला करता हाथ थमा, यहाँ तक कि वो बिल्कुल उसके पीछे आ खड़ा हुआ, इतना पीछे कि अगर वो मुड़ती तो उसके सीने से टकराती। दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं आई, वो उसके नकाब की तरफ इशारा करता पूछ रहा था। उसका हाथ धीरे से नीचे गिर गया। गोया इजाज़त दी। ईसा घूमकर उसके सामने आया। ड्रेसिंग टेबल छुप गई। उसने हथेलियाँ एक दूसरे में पेवस्त कर दी, निगाहें नीचे कर ली। नज़र अपने पाँव में पहने जूते और ईसा के जूते पर गई। चंद इंच का फासला था। उसके परफ्यूम की खुशबू नथनों में घुस रही थी। ईसा चंद लम्हे उसकी झुकी आंखों को देखता रहा। 4 वर्ष से वो उसके एक लम्हे की उम्मीद पर जी रहा था। वो लम्हा सामने था। ये मंजर उसने कई बार सोचा था कि वो उसके सामने होगी। वो सोच हकीकत बन गई थी। ये उम्मीद कि किसी दिन हर सोचा गया मंजर सच होगा, फिर आखिर वो उम्मीद भी पूरी हो गई थी। गहरी सांस लेते उसने हाथ कुरत के नकाब की तरफ बढ़ाया। नकाब पट्टी पीछे से बांधी गई थी। वो हाथ पीछे ले जाकर उसका नकाब खोलने लगा। नजरें उसकी आंखों पर टिकी थी। एक गिरा खोलते वो रुका, फिर सर झटका। मैं अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा। कुरत खामोश रही। गहरी सांस लेते उसने दूसरी गिरा खोली। नकाब पट्टी फिसल कर उसके हाथ में आ गई। जिस चेहरे को बिना देखे उसने मोहब्बत की थी और शदीद की थी, चाहा था और बेइंतहा चाहा था। 4 साल उसके इंतज़ार में गुजारे थे। वो चेहरा उसके सामने था। वो उसे देखे गया, बिना पलक झपके, बिना अगला सांस लिए। फिर उसका हाथ बेख्तियार उसके गाल की तरफ बढ़ा। 2 उंगलियों से उसके दाएं गाल को छुआ। वो जैसे छू कर यकीन करना चाहता था कि वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। हाँ, वो हकीकत थी। कुरतुलैन उसके लिए सोच से हकीकत बना दी गई थी। 4 साल से मांगी जाने वाली दुआ कबूल हो गई थी। वो उसके सामने थी, उसकी बीवी के रूप में। ये ख्वाब नहीं था, ये सच था। ईसा ने नकाब पट्टी ड्रेसिंग टेबल पर रखी। कुरत ने आंखें सख्ती से मींच ली। वो लम्हे उस पर बहुत भारी थे। अंदर भड़कते अलाव और उथल पुथल होती सांसों के साथ वो किसी मुजस्मे की मानित ठहरी रही। किसी ने उस पर तिलस्म फूंक कर साकित कर दिया था। ईसा ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में थामे, नरम लंबी उंगलियों वाले सफ़ेद हाथ। उसकी उंगलियां उन हाथों पर बने मेहंदी के डिज़ाइन पर फिरने लगी। ना सिर्फ चेहरा बल्कि वो अपनी बीवी के हाथ भी पहली बार देख रहा था। बीवी, ये लफ्ज़ लम्हे भर को अजीब एहसास से दो चार कर गया। वो उसके निकाह में थी। बिलाखिर वो सब सच था। मुझ पर शुक्र वाजिब है। उंगली उसके हाथ फेरते वो धीरे से बुड़बुड़ाया, फिर नज़र उठाकर उसे देखा। सख्ती से आंखें बंद किए वो सुर्ख चेहरे के साथ खड़ी थी। चेहरे पर मेकअप के मीठे मीठे निशानात थे। उसके दिल की तेज़ धड़कन वो सुन सकता था। मेरे शहर में, मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में, मेरे कमरे में खुशामदीद मिसिज़ ईसा हयात। आपका आना मेरे लिए मुबारक ठहरा। उसके हाथों को थामे नरमी से उससे कहा। कुरत ने आंखें खोल दी, नज़रें उठाकर उसे देखा। वो नज़रें उसी पर जमाए हुए था और फिर वो 2 कदम पीछे हुई। हाथ ईसा के हाथों से निकल गया। ईसा का हाथ हवा में मुअल्लिक रह गया। मुझे चेंज करना है। उसकी आवाज़ कँपकँपा रही थी। ईसा ने बेख्तियार गहरी सांस ली। वो फसूखेज़ लम्हा टूट गया। बालों में हाथ फेरते वार्डरोब की तरफ इशारा किया। वो बिना कुछ कहे अंदर की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा ठक से बंद किया और आईने के सामने आकर खुद को देखा। सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ लर्जती पलके। वो वॉश बेसिन पर हाथ रख के नीचे को झुक गई। गहरे गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज किया। सांसें उथल पुथल थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझ पर शुक्र वाजिब है। उसकी आवाज़ कानों में गूंजने लगी। नल खोलकर उसने हाथों में पानी लिया और चेहरे पर फेंका। 1 बार, 2 बार, कई बार, यहाँ तक कि चेहरे की सुर्खी हट गई। धड़कन नॉर्मल हुई। वो चेंज करके जब वो कमरे में वापस आई तो ईसा वहाँ नहीं था। कुछ चाहिए था तुम्हें? फ्रीज़र से पानी निकालता ईसा चौंका, फिर सामने खड़ी मॉम को देखकर मुस्कुराया। कॉफ़ी बनानी थी, मैं बना दूँ? बना लूँगा। वो सर हिलाते हुए कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गई। ईसा कॉफ़ी मेकर में दूध डालकर मिसेस शहवार की तरफ मुतवज्जा हुआ। आप अब तक किस वजह से जाग रही हैं? कुरत को देखने गई थी कि शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। ईसा ने सर हिला दिया। कैसी लगी वो आपको? अच्छी है। वो रुकी। एक बात कहूँ? मैं सुन रहा हूँ। मुझे वो बिल्कुल आम सी लगी, ना ज़्यादा खूबसूरत ना ग्रूम। वो दुनिया की हज़ारों आम सी लड़कियों में से एक है। वो मुस्कुराया। एक बात कहूँ मॉम?
कहो, मुझे वो आम सा चेहरा दुनिया के लाखों ख़ास चेहरों से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मिसेस शहवार लाजवाब हुई। वो मोहब्बत थी जिसने वो चेहरा उनके बेटे के लिए ख़ास बना दिया था। वो अब लाखों खूबसूरत चेहरों को ले आती। ईसा को वो आम से लगते। वो कॉफ़ी कप में डालता हुआ उनके पास आया, उनकी साथ वाली कुर्सी खींचते वहाँ बैठा और उनका हाथ दोनों हाथों में थामा। आपको क्या परेशान कर रहा है? वो नरमी से उनसे पूछ रहा था। मुझे लगता है वो हमारे सर्कल में घुल नहीं पाएगी। मैं नहीं चाहता मॉम कि वो हमारे सर्कल में घुल जाए। उसने कप उठा लिया। क्यों? वो बहुत अच्छी लड़की है मॉम। मैं नहीं चाहता वो एलीट क्लास की इस गंदगी में पड़े। मैं उसे वैसे ही रखना चाहता हूँ जैसे वो है, पाक, साफ, नेक। वो घूंट लेता सादगी से कह रहा था। मिसेस शहवार की आंखें नम हुई। वो इतना कब बदल गया था? वो इतना कैसे बदल गया था? कभी वो खुद उन सब का हिस्सा हुआ करता था जिसे वो आज गंदगी कह रहा था। तुम इतना कैसे बदल गए? मैंने हिजर का मज़ा चखा है मॉम। मैंने दुआओं की कबूलियत देखी है। मैं उसकी तलाश में हर दर पे भटका हूँ और मैंने उसे वहीं पाया जहाँ उसके मिलने की दुआ की। आपने पूछा था ना कि वो मुझे इतनी ख़ास क्यों लगती है? तो इसलिए क्योंकि उसकी मोहब्बत खुदा ने मुझे अता की है। मैं उसकी अता की नाशुक्री कैसे कर सकता हूँ? मेरा दिल उसके लिए खुद ब खुद नरम हो जाता है। मैं उसके एहतराम पे खुद को मजबूर पाता हूँ मॉम। मेरा अब खुद पर बस नहीं रहा। वो बेबस सी मुस्कुराहट से कह रहा था। मिसेस शहवार ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम अब खुश हो ना? मैं अब पुरसुकून हूँ। वो मुस्कुराई। और खुश कब होगे? जब खुदा चाहेगा। तुम आशिक हो गए हो। मैं जोगी हो गया हूँ। शहवार मुस्कुराते हुए उठ गई। कॉफ़ी पीकर कमरे में चले जाना। थक गए होगे तुम दोनों। ईसा ने बस सर हिला दिया। शहवार चली गई तो घूंट घूंट भरता कॉफ़ी पीने लगा। कुछ देर पहले का मंजर जहन में घूम रहा था। आप अभी तक जाग रही हैं? वो कमरे में वापस आया तो कुरत घुटनों के गिर्द बाजू बांधे काउच पर बैठी थी। उसके आने पर सीधी हुई और दोनों हाथ गोद में रखकर उन्हें देखने लगी। नींद नहीं आ रही? वो चलते हुए थोड़ा सा आगे आया लेकिन फिर रुक गया। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उंगली से काउच की दूसरी जानिब इशारा किया। कुरत ने नज़र उठाकर उसे देखा और फिर काउच की दूसरी सिमट गई। गोया वो यहाँ बैठ सकता था। शुक्रिया। वो कदरे फासले पर बैठ गया। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। ईसा अपने कदमों को घूर रहा था और वो अपने हाथों को। फिर उसने ईसा को गहरी सांस लेते देखा। आप मुझसे नाराज़ हैं? मेरा आपसे ऐसा ताल्लुक़ नहीं है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। ताल्लुक़ तो है हमारा। उसने नज़रें कुरत की जानिब फेरी। वो नीले रंग के सादा से सूट में मलबूस थी। दुपट्टा सर पे था। चेहरा किसी भी मेकअप से पाक। हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। उसकी नज़रें उन हाथों में उलझी। ज़िंदगी में पहली बार उसने जाना था कि मेहंदी किसी के हाथों में इतनी खूबसूरत लग सकती है। इस ताल्लुक़ ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। कुरत की भराई आवाज़ पर उसने नज़र उठाकर उसे देखा। वो अब अपनी नज़रें उठाए उसे देख रही थी, दुख से, अज़ियत से। मैंने ऐसा नहीं चाहा था कुरत। वो बेचैन हुआ। आपने ऐसा ही चाहा था। उसकी आंख से आंसू फिसले। इस तरह नहीं चाहा था। क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए मैं यहाँ हूँ, आपकी निकाह में हूँ। ज़िंदा या मुर्दा, दिल के साथ क्या फ़र्क पड़ता है? आपने ये सब चाहा था। इस आपकी चाहत ने मुझसे मेरी सब चाहतें छीन ली। आंसू मज़ीद तेज़ हुए। मुझे नहीं मालूम था वो सब हो जाएगा। मालूम होता तो मैं कभी आपसे आखिरी मुलाकात का ना कहता। आपने कहा नहीं था, आपने अपनी मर्ज़ी की थी। जानते हैं, मैं हर रोज़ उस दिन के आने पर अफ़सोस करूँगी जिस दिन मैं आपसे मिली थी। मैं हर रोज़ उस दिन के आने पर शुक्र अदा करूँगा जिस दिन आप मुझे मिली थी। उसके आंसू मज़ीद तेज़ हुए। मेरे लिए बहुत सी बातें अब बेमायनी हैं। आपकी ये बातें भी। जानता हूँ। वो सोगवार सा मुस्कुराया। आप मुझसे नफ़रत करने में हक़ बजानिब है, मैं आपसे मोहब्बत करने में। आप अपने हिस्से की नफ़रत जारी रखिए, मैं अपने हिस्से की मोहब्बत निभाता हूँ। वो उसे देख कर रह गई। फिर हाथ की पूँछ से आंसू साफ़ किए और पाँव नीचे रखे। फ़र्श ठंडा था। उसके जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई। मुझे नींद आ रही है। नज़रें चुराते हुए वो बेड की जानिब बढ़ गई। ईसा जाने कितनी ही देर वहीं बैठा रहा। सुबह उसकी आंख किसी मध्यम आवाज़ से खुली, यूँ जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रहा था, नरमी से लेकिन ठहर ठहर कर। कसलमंदी से आंखें खोलते हुए उसने बेड साइड टेबल पर रखे मोबाइल से टाइम देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। फजर की अजान की आवाज़ें आ रही थी। उसकी नज़र बेड की दूसरी तरफ गई। वो खाली थी। नज़रें सामने गई। कुरत सुर्ख लिबास में दुपट्टा नमाज के स्टाइल में बांधे कुरान पढ़ रही थी। गोद में कुशन रखा हुआ था जिस पर कुरान रखा था। ईसा सीधा लेट गया और उसे देखे गया। उसके कमरे में कुरान नहीं था, ना ही उसे सुबह कुरान पढ़ने की आदत थी। कभी पढ़ना भी होता तो वो मोबाइल से पढ़ लेता। फिर कुरत के पास कुरान कहाँ से आया? वो तिलावत में इतनी मगन थी कि ईसा के जागने का एहसास नहीं हुआ। वो कितनी देर उसे देखे गया। वो बहुत मध्यम पढ़ रही थी। जाने वो इतना ही मध्यम पढ़ती थी या उसकी नींद के ख्याल से आवाज़ आहिस्ता थी। तभी किसी ख्याल के तहत उसने निगाह उठाई। ईसा सर बैकग्राउंड से टेक लगाए उसे ही देख रहा था। मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत सुबह अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। वो उसे अपनी तरफ देखता पाकर मुस्कुराकर बोला। वो कुछ कहे बगैर कुरान बंद करने लगी। पढ़ती रहे, अच्छा लग रहा है। वो रुक गई, फिर कुरान को देखा।
आपकी नींद डिस्टर्ब होगी? नहीं होगी, कम से कम इस वजह से नहीं होगी, और अगर होगी तो मैं चाहूँगा कि मेरी नींद हर सुबह ऐसे ही डिस्टर्ब हो। वो उसके सामने बैठा था और उसे देख रहा था, तो उसे ये मुश्किल लगने लगा कि तिलावत करे, लेकिन फिर भी वो पढ़ती रही और वो खामोशी से उसे सुनता रहा। वो प्यारा पढ़ती थी, मध्यम सा, आहिस्ता और तरतील के साथ। चंद लम्हे सिर के और वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से वापस आया तो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हुए था, कुनियाँ फोल्ड कर रखी थी। कुरत तब तक कुरान बंद कर रही थी। वो बाहर आया तो एक हाथ में जाए नमाज थी, वो कुरत की तरफ बढ़ाई। उसने थामने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ईसा अब भी जाए नमाज पकड़े हुए था। आप 2 मिनट मेरा इंतज़ार कर सकती हैं? उसने नासमझी से उसे देखा, लेकिन फिर सर हिला दिया। वो जायनमाज़ उसे पकड़ाता बाहर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो हाथ में दूसरी जायनमाज़ थी। उसे बेड के सामने बिछाया, फिर कुरत से जायनमाज़ लेकर अपनी वाली के साथ रखी और उसका हाथ थामकर उसे जायनमाज़ पर खड़ा किया। मुमकिन है आप ये ना चाहें, लेकिन इसे मेरी ख्वाहिश समझ लें या दरख्वास्त। मैं चाहूँगा कि हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत में पहली नमाज एक साथ पढ़ें। क्या आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं कुर्रतुलैन ईसा? क्या हम एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं? वो उसका हाथ थामे नज़रें उसकी आंखों पर रखे पूछ रहा था। कुरत के गले में कुछ अटका। वो अजीब ख्वाहिश रखता था, अजीब बातें करता था, सवाल ऐसे करता था कि वो जवाब ना दे पाती, जवाब ऐसे देता कि उसके पास कोई सवाल बाकी ना रहता। वो यूँ पूछता कि वो मना करने का सिर्फ सोच कर रह जाती। सो अब भी सोच कर रह गई। धीरे से सर हिलाते हुए उसने अपना हाथ छुड़वा लिया। इस सुबह अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत उन दोनों ने एक साथ नमाज पढ़कर की थी। इस हयात पर शुक्र वाजिब था और ये शुक्र उसने कुर्रतुलैन के साथ अदा किया था। उसने दस्तक देकर दरवाज़ा हल्का सा खोला, फिर मुकम्मल खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कुर्रत आईने के सामने बैठी थी, पिंक कलर की लंबी कामदार मैक्सी पहने, चेहरे पर नकाब था। उसके अंदर दाखिल होने पर नज़रें उठाई। वो चंद लम्हे को रुक कर उसे देखे गया, फिर नज़रें फेर कर इर्द गिर्द मौजूद मेकअप आर्टिस्ट और लड़कियों को देखा। कैन यू गर्ल्स लीव अस अलोन? वो सामान छोड़कर वहाँ से चली गई। ईसा दरवाज़ा बंद करके पलटा और कुर्रत को देखा। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? उसने मेकअप आर्टिस्ट को भेजकर ईसा को बुलवाया था और उसे अंदाज़ा हो रहा था कि क्यों बुलवाया था। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ओके रिलैक्स, आप कंफर्टेबल नहीं हैं? उसने नफ़ी में सर हिलाया। ईसा की नज़रें उसकी आंखों पर गई। वो आंखें सादगी में भी उसका दिल ले डूबती थी और आज तो निगाहें हटाना मुश्किल लग रहा था। वो गहरा सांस लेकर रह गया। मैं मॉम से बात करता हूँ, बेफिक्र है। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहती तो आई प्रॉमिस आप नहीं जाएंगी। आपकी मॉम, मैंने कहा ना, अगर आप बाहर नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएंगी। मैं आता हूँ। वो उस पर एक नज़र डालकर बाहर की तरफ बढ़ गया। मॉम, कैन आई टेक योर 1 मिनट प्लीज़? शवार को कूनी से थाम कर उन्हें अपने साथ लगाए। वो हॉल के कदरे सुनसान कोने की तरफ आया। वो जो मेहमानों के साथ ठहरी थी उसकी सरकत पर गड़बड़ाई, फिर मेहमानों से माजरत करते हुए उसके साथ आई। क्या हुआ ईसा? कुरत का मेकअप आपने सजेस्ट किया था? वो उनके सामने खड़ा पूछ रहा था। क्या हुआ? मेकअप आर्टिस्ट ने गलती कर दी कोई? उफ, मैं देखती हूँ, 10 मिनट तक उसे बाहर आना है। वो कदरे झुंझलाकर जाने लगी। जब ईसा ने उनकी कूनी थामी, वो उस मेकअप के साथ बाहर नहीं आएगी मॉम। शवार रुकी। क्या मतलब? उसने पर्दा भी तो कर रखा है। उन्हें इस एतराज़ की वजह समझ नहीं आई थी। उससे आप पर्दा कहती हैं? उन्हें इस कदर हैवी ड्रेस पहनाकर, आंखों का इस कदर गहरा मेकअप, हाथों में चूड़ियाँ और इवन उनके सर पर मौजूद वो वट एवर टीका या वो जो भी है, वो भी हिजाब से बाहर आ रहा था। सीरियसली मॉम, ये पर्दा है? ईसा, शवार को गुस्सा आया। तो क्या अब उसे बुर्का पहना कर बिठा दूँ? ये बेहतर होता, बजाय इसके कि वो इस तरह तैयार हालत में बाहर आए। मैं अपनी बीवी को नुमाइश के लिए पेश नहीं कर सकता। उसका लहजा सख्त हुआ। ये उसी ने पट्टी पढ़ाई है ना तुम्हें? बच्चा नहीं हूँ मॉम मैं, जो उनकी बातों में आऊँगा। खुद नज़र आता है मुझे, ये जो एलीट क्लास के मर्द यहाँ पर हैं, इनमें से हर एक की नज़र पहचानता हूँ मैं। कुछ अर्सा पहले मैं भी इन्हीं जैसा था। तो क्या करूँ? बाहर ही ना आए फिर वो? अगर इतनी ही पर्दादार है तो मैं उनके पर्दे के बारे में एक भी बात नहीं सुनूंगा मॉम। शवार का गुस्सा मज़ीद बढ़ा। ठीक है, मत सुनो, लेकिन अब क्या वो बाहर भी नहीं आएगी? मैं मेहमानों को क्या जवाब दूँगी? मुझे आपके मेहमानों की परवाह नहीं है। अगर वो बाहर नहीं आना चाहती तो वो नहीं आएगी, लेकिन मुझे इससे पहले कुछ और करना है। मोबाइल निकालते हुए वो जाने लगा। क्या करोगे तुम? वो रुका, पलटकर शवार को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। यू विल सी इट। शवार को बरसों बाद उसमें पुराने ईसा की झलक नजर आई थी। उन्हें एकदम शदीद परेशानी ने आन घेरा। अब क्या करने वाला था ये लड़का? उफ ईसा। वो मेकअप रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी, नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जाती। आधा घंटा होने को था और ईसा अभी तक नहीं आया था। उसके पास ना मोबाइल था और ना उसका नंबर के कॉल ही कर लेती। परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। उसी पल दस्तक देकर कोई अंदर दाखिल हुआ। स्याह स्लीवलेस साड़ी में मलबूस लंबे बालों वाली लड़की। कुरत की नज़र उठी तो पल भर को ठहर गई। वो जो कोई भी थी बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी। हेलो,
कदरे नर्वस से मुस्कुराहट से उसे देखती वो अंदर आई। कुरत ने बस सर हिलाया। मैं सोफिया हूँ, ईसा की दोस्त। इस बार भी वो बस सर हिला सकी। ईसा की दोस्त। दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। सोफिया कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर साथ रखे काउच पर बैठी और उसे देखा। गुलाबी लंबी मैक्सी पहने, सर पर हिजाब ओढ़े, जो कदरे ढलका हुआ था, हल्के मेकअप में मौजूद कुर्रत उलैन, वो आम सी लड़की जिस पर सोफिया मेहरान को रश्क हुआ था। उसने रुख इर्द गिर्द फेरा। ईसा कहाँ है? मैं नहीं जानती। वो खुद कब से उसके मुंतज़िर थी। अगले कई लम्हे खामोशी छाए रही। तुम ईसा से मोहब्बत करती हो? कुरत ने सर उठाकर आईने में नजर आते उसके अक्स को देखा। नहीं। फिर शादी क्यों की? सवाल बेसाख्ता था। शादी करने के लिए मोहब्बत का होना ज़रूरी है। शायद। मेरा नहीं ख्याल। ईसा करता है तुमसे मोहब्बत? उसके लहजे में अजीब सी हसरत थी। ये सवाल आप ईसा से ही पूछिए। उसी पल वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। क्या मुझे किसी ने याद किया? कुरत बेसाख्ता खड़ी हुई और उसे देखा। ईसा की नज़र उस पर गई और लम्हे भर को पलटना भूल गई। वो जब थोड़ी देर पहले आया था तो उसने नकाब कर रखा था। अब जब आया तो चेहरे पर नकाब नहीं था। हल्के मेकअप ने ज्वेलरी पहने, सर पर से हिजाब ढलका हुआ था तो कानों के अवेजे भी नज़र आ रहे थे। वो लड़की उस रूप में उसका दिल बेकाबू कर रही थी। वो रुककर सदियों उसे देख सकता था, लेकिन फ़िलहाल उसने बदिक्कत अपना रुख फेरा और सोफिया को देखा। हेलो सोफिया, मुझे खुशी है कि तुम आई। सोफिया हल्का सा मुस्कुराई। मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। ईसा ने अब के दोबारा कुरत को देखा और गहरी सांस ली। हाथ में पकड़ा हुआ शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाया। आपके पास दो ऑप्शंस है कुरत। आप ये बैग लें, अंदर जाकर चेंज करें और मेरे साथ बाहर चलें। ऑप्शन नंबर 2, आप चेंज मत करें और बाहर भी मत जाएं और यकीन करें आप जो फैसला करेंगी मैं आपके साथ हूँ। कुरत ने बैग खोलकर अंदर देखा। उसमें उसका एक हल्के वाला काम वाला सुर्ख फ्रॉक रखा था, साथ सफ़ेद अबाया। सर उठाकर दोबारा ईसा को देखा। मैं चेंज करके आती हूँ। उसने सर हिला दिया। वो अपनी मैक्सी संभाले वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। ईसा ने अब के रुख मोड़कर फुर्सत से सोफिया को देखा। तुम कहाँ गुम हो गई थी? मैं तो यहीं थी। गुम तो तुम हो गए थे। मैंने गुम होकर बहुत कुछ पा लिया। उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ गई। सोफिया के दिल में तकलीफ सी उठी। जिस सवाल का जवाब कुरत नहीं दे सकी थी, इस सवाल का जवाब बिना पूछे ईसा की निगाहों ने दे दिया था। वो तुम्हें बहुत अजीज़ है। वो मुझे अजीज़ तर है। उसकी आंखें गुज़श्ता दिनों का किस्सा लिखने लगी। सोफिया के गले में कुछ अटका। मोहब्बत करते हो उससे? इस सवाल की ज़रूरत है? पॉकेट में हाथ डाले वो मुस्कुराया। वो करती है। इस सवाल की ज़रूरत भी नहीं है। वो मोहब्बत ना भी करे तो हमारे लिए मेरी मोहब्बत काफ़ी होगी। सोफिया को अपने आंसू पर काबू पाना मुश्किल हो गया। उसे यहाँ से जाना चाहिए। किसी कोने में बैठकर अपनी नाकाम मोहब्बत का मातम मनाना चाहिए। अगर वो आज रोती और अपने आंसू से सब बहा डालती तो जायज़ था। उसने अपने कदम पीछे किए और जाने के लिए पलटने ही लगी थी जब ईसा की आवाज़ पर रुकी। तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कैसे कर लेता हूँ, अगर तुम मुझे इतनी ही नापसंद हो। आई स्वेयर सोफिया, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता। सर झुकाए धीरे से ऐसा। हाँ, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करने की एक वजह थी मेरे पास। कौन सी वजह? वो बिना पलक झपके उसे देखे गई। ईसा की नज़र उसकी आंखों पर गई। तुम्हारी आंखें? क्या? याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी आंखें किसी से मिलती हैं, कोई ऐसा जो मुझे बहुत अजीज़ है। वो उसकी आंखों पर निगाहें जमाए कह रहा था। वो अजीज़ कुरत उलैन है। तुम्हारी आंखें कुरत की आंखों से मिलती हैं। तुम्हारी आंखों का रंग कुरत की आंखों जैसा है। तुम्हें उसकी आंखों से मोहब्बत हुई थी ना? जाने की उम्मीद पर उसने ये सवाल किया था। वो आंखें थी तो कुरत की आंखें क्यों? वो सोफिया की आंखें भी तो हो सकती थी। नो कमेंट। वो हंसा। सोफिया ने निगाहें फेर ली। उसे डर था ईसा को उसकी नज़र न लग जाए। उसी पल दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकली। सफ़ेद फ़िराक़नुमा खुला अबाया पहने, जिस पर पीछे से एक और रेशमी चादर सी थी जो दोनों तरफ से सामने वाले हिस्से पर आ रही थी, यूँ कि सामने से खुला लगता। सफ़ेद ग्लव्स, ऊपर सफ़ेद नकाब पहने, वो अबाया दुरुस्त कर रही थी। सोफिया से बात करते ईसा ने दरवाज़ा खुलने पर यूँ ही रुख मोड़ा और रुक गया। मोहब्बत का इल्हाम था तो वो सामने था। वो शाहिर होता तो दीवान लिखता, जादूगर होता तो फूल तोड़कर उसके कदमों में ला रखता, मोरख होता तो तारीख़ में सफ़ेद लिबास वाली शहज़ादी का जिक्र करता, सुल्तान होता तो तख्त वार देता, सौदागर होता तो जजीरे से सारे फूल तोड़ लाता। सोफिया को यकदम अपना आप वहाँ गैर ज़रूरी लगा। सफ़ेद लिबास में आती कुर्रत उलैन, स्याह लिबास में उसे तकता ईसा, वो मुकम्मल थे और वहाँ उसकी जगह नहीं थी। मैं चलती हूँ। वो उन दोनों से नज़रें चुराती बाहर की तरफ बढ़ी। ना ईसा ने उसे सुना था ना कुर्रत उलैन ने। वो अबाया दुरुस्त करती ईसा के सामने आई। चलें? वो जो उसे महफूज सा तक रहा था चौंका, फिर नज़रें फेर कर पीछे पड़े। एक दूसरे बैग को देखा। अभी कुछ रहता है? कुर्रत की आंखों में सवाल उभरा। ईसा झुककर दूसरा बैग उठा रहा था और जो उसने निकाला, कुर्रत उसे देखकर दम बखुद हुई। वो सफ़ेद मोतियों का ताज था, बेइंतहा खूबसूरत। वो ताज
जो बादशाह की मलका का नसीब होता है, वो ताज जो शहजादियों की सर की ज़ीनत बनता है। ईसा वो ताज लेकर उस तक आया और नरमी से उसके सर पर रखा। कुरत की आंखें बंद हुई, बहुत से आंसू हलक तक आए। वो 2 कदम पीछे हुआ और उसे देखा। मैंने आज जाना कि आप ज़ेवरात से ज़्यादा इस ताज के साथ प्यारी लगती हैं। इन भारी मलबूसात से ज़्यादा आप पर यह सफ़ेद अबाया अच्छा लगता है। ईसा हयात का दिल एक बार फिर आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ। कुर्रतुलैन झुककर उसकी कान में सरगोशी की और पीछे हुआ। कुर्रत ने निगाहें उठाकर उसे देखा। ईसा को निगाहें हटाने में दिक्कत हुई। मुझे लगा था आपके चेहरे से नज़रें हटाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन आपकी आंखों के मामले में ये ज़्यादा दिक्कत तलब काम है। वो बालों में हाथ फेरते बेबसी से कह रहा था। कुर्रत ने कुछ नहीं कहा। आजकल उसके पास अल्फाज की कमी हो गई थी। ये अक़दा आज उस पर खुला था। चलें हम, उसने नज़रें चुराई। ईसा ने सर हिलाते अपना हाथ आगे किया। कुर्रत ने चल हमें उसके चौड़े हाथ को देखा, फिर अपना हाथ उस पर रख दिया। वो ईसा हयात का हाथ हर बार थाम लेगी। ये अक़दा भी उस लम्हे उस पर खुला था। शहवार स्टेज के सामने बैठी थी। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था ईसा को गए। वो अब तक वापस नहीं आया था। वो उसे कहीं कॉल्स कर चुकी थी, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। हयात कहीं बार आकर पूछ चुके थे और उन्हें नहीं मालूम था वो क्या कहें। मेहमान अलग अब बेजार हो रहे थे। उन्हें यकीन था उसने ये उन्हें तंग करने के लिए किया था। वो यकीनन कहीं चला गया था ताकि कुर्रत को बाहर ना आना पड़े। वो इस कदर परेशान थी कि ये ख्याल भी ना आया कि कुर्रत से जाकर पूछ लेती। उसी पल उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाया। पहला ख्याल लाइट के जाने का था। दूसरा ख्याल आने से पहले ही एक स्पॉट लाइट उनकी नज़रों के सामने से गुजरती हुई मरकज़ी दरवाजे तक गई। वो पलटी और फिर रुक गई। सामने मरकज़ी दरवाजे से स्याह 3-पीस सूट पहने ईसा और उसका हाथ थामकर सफ़ेद लिबास अबाया में मलबूस कुर्रतुलैन आ रही थी। वो दोनों इस कदर अच्छे लग रहे थे कि उन्होंने बेख्तियार उनकी नज़र उतारी। अच्छे लग रहे हैं ना दोनों? हयात उनके साथ आ खड़े हुए। बहुत। वो दोनों को अपनी तरफ आता देखे गई। मुझे यकीन था कि तुम कहीं चले गए हो। कुर्रत को अपने साथ लगाते हुए उन्होंने ईसा को घूरा। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। वो महसूस हुआ और मुझे बहुत खुशी है। सुनो कुर्रत, इस लड़के से ज़रा बचकर रहना, एक नंबर का बदतमीज़ इंसान है। क्यों मेरी बीवी को मुझसे बदजन कर रही हैं? वो कराहा। तुम्हारी मॉम सिर्फ सच कह रही हैं। हयात ने भी अपना हिस्सा डाला। सीरियसली डैड? उसने आंखें घुमाई। अच्छा भाई, ऊपर चलो। वो कुर्रत का हाथ थामे ऊपर स्टेज की तरफ बढ़ गई। हयात उनके साथ ही थे। मैं अब तक तुम्हारे शुक्रिया के इंतज़ार में हूँ। जैन की आवाज़ पर वो पलटा और फिर अब्रू अचकाए। किस लिए? इस शादी के लिए। भूलो मत, तुम्हारी लव स्टोरी में अगर मैं मदद ना करता तो आज तुम्हारा वलीमा ना हो रहा होता। उसने फखरिया कॉलर अचकाए। ईसा समझकर सर हिलाता उस तक आया। और अगर मैं ना होता तो तुम यहाँ जिंदा ना खड़े होते। कहीं दिन पहले मारकिला पर तुम्हारा जनाजा पढ़ा जा चुका होता। एक हाथ पॉकेट में डाले, दूसरे हाथ से उसके कॉलर को दुरुस्त किया, फिर तपाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। बाय द वे, थैंक यू। जैन को तब चढ़ी। घूर कर ईसा को देखा जो स्टेज की तरफ जा रहा था। हाथ पॉकेट में थे और लबों पे मुस्कुराहट। फ़ोटो शूट करवाना है तुम दोनों ने? वो कुर्रत के साथ सोफे पर बैठा तो शहवार पूछने लगी। ईसा की नज़र कुर्रत पर गई, फिर शहवार को देखा। बाद में करवा लेंगे मॉम, उसने टाल दिया। कुर्रत ने कुछ नहीं कहा। वो शख्स गोया उसके दिल की बात कहे बगैर जान लेता था। उसे कैमरामैन के सामने पोज देना सख्त नापसंद था। ये ख्याल ही अजीब था कि आप सच संवर कर किसी नामहरम के सामने ठहरे हों और वो आपकी हर जाविये से तस्वीरें उतारे, आपके वजूद का हर हिस्सा कोई नामहरम हर निगाह से देखे। उसे इस सोच से ही नफरत थी। वो बाद में भी फ़ोटो शूट न करवाती और ये बात वो दोनों जानते थे। स्टेज खाली हो गया तो ईसा कुर्रत की तरफ मुतवज्जा हुआ। दुल्हन बनकर अच्छी लग रही थी आप। अबाया काफ़ी खुला था तो वो उसे दुरुस्त कर रही थी जब साथ बैठे ईसा की आवाज़ उस तक आई। कुर्रत ने रुख मोड़कर उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। खुद को नहीं लग रही थी? खुद को मेरी नज़र से देखिए। आपकी नज़रों ने मुझे हमेशा रुसवा किया है। ईसा की मुस्कुराहट थमी। मेरी नज़रों ने हमेशा आपका एहतराम किया। मुझसे किए गए वादे का एहतराम भी कर लेते। वो वादा नहीं था, सज़ा थी। आपने मुझे हर सज़ा का हक़ दिया था। कुर्रतुलैन का हर हक़ ईसा हयात के नाम। कुर्रतुलैन का हर गम भी ईसा हयात के नाम से जुड़ा है। उसकी आवाज़ पल भर को नम हुई, सिर्फ एक लम्हे को। आपके नाम से जुड़ा हर गम मेरा हुआ, मेरे नाम से जुड़ी हर खुशी आपकी हुई। वो जेब में हाथ डालकर कुछ निकाल रहा था। कुर्रत की नज़र उसके हाथों पर गई। मुट्ठी में थामे चंद सफ़ेद फूल, छोटे लेकिन खुशबूदार। हाथ बढ़ाकर उसके सफ़ेद दस्तानों वाले हाथ में फूल रखे। अपना हाथ रखकर हथेली बंद की। मैं आपको आपके हर गम समेत कबूल करता हूँ। मैं आपको दिया गया हर गम दूर करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे मेरी हर खामी समेत कबूल कर लें। आपका मौजूद होना आपके लिए मेरी हर खामी दूर कर देगा। आपका मेरी ज़िंदगी में मौजूद होना ये मुकद्दर है और मैं इस मुकद्दर पर शुक्रगुज़ार हूँ।
उसने हाथ हटा लिया। कुरत की नज़र उन फूलों पर पड़ी, सफ़ेद छोटे फूल। नज़र उठाकर ईसा को देखा। वो अब किसी मेहमान से मिल रहा था। कुरत के गले में ढेर सारे आंसू अटके। नज़र सामने गई। मेहमानों के मजमे में किसी अपने को ढूंढना चाहा। उसके ख़ानदान से किसी ने वलीमे में शिरकत नहीं की थी। घर वालों में से भी कोई नहीं आया था। उसकी सुबह ही अब्बा से बात हुई थी। मुश्किल है बेटा, आने जाने में ही वक्त लग जाएगा। 1-2 घंटे का वलीमा होगा, फिर आने तक रात हो जाएगी। आप लोग यहीं रुक जाइएगा, मुनासिब नहीं लगेगा बेटी के ससुराल रुकना। उनके पास 1000 बहाने थे। उसके पास एक तावील थी। उनके बहाने जीत गए, उसकी तावील हार गई। और अब उस भरे मजमे में यूँ लगता था जैसे वो तन्हा हो। नई ज़िंदगी मुश्किल थी। ईसा के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी। वो माहौल उसके लिए मुख्तलिफ था। लोग अजनबी थे। उसे यहाँ वहाँ घूमते लोगों की नज़रों से वहशत हुई। ईसा साथ बैठा था और वो फिर भी खुद को अकेला समझ रही थी। दिल गहरी उदासी में उतरा। हाथ में थामे फूल मसल गए। कुरत इस पुकार पर रुख मोड़ कर देखा। साथ बैठा ईसा उसके हाथ पर नरमी से हाथ रखे हुए था। आप ठीक है? उसका सर जाने क्यों नफ़ी में हिला। आपकी दुनिया मेरे लिए अजनबी है ईसा। मैं यहाँ आपके तरीके से नहीं रह पाऊँगी। आप मेरी दुनिया में अपने तरीके से रह लीजिएगा। जाने वह शख्स ऐसे अल्फाज कहाँ से लाता था। उसे अल्फाज मुंतखब करने आते थे। वो उसके मुंतखब किए गए अल्फाज से डरती थी। ईसा की नज़र उसके हाथ में थामे फूलों पर गई। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मेरे दिल जैसा हाल कर रही है इनका भी। उसने वो फूल अपने हाथ में ले लिए। अपना दिल भी ले ले। वो अब उसके दिल की मोहब्बत और अपने दिल के बोझ से थक गई थी। वो आपका हुआ, जिस हाल में रखे मैं राज़ी हूँ, नरमी से कहते वो सामने देखने लगा। कुरत ने जलती आंखें फेर ली। उस शख्स के अल्फाज सहर थे और वो मशहूर नहीं होना चाहती थी। हयात भला में सुबह के नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। शहवार मुलाजमत से सारा सामान टेबल पर रखवा रही थी। हयात अखबार पढ़ रहे थे। घर सुबह सुबह की चहल पहल जारी थी। ऐसे में ईसा सीढ़ियों से उतरता दिखाई दिया। ब्लू जीन्स पर हल्के आसमानी रंग की शर्ट पहने वो फॉर्मल से हुलिये में था। सोफे पर आकर वो हयात के सामने बैठा और अखबार उठाया। तुम्हारी छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई अभी तक। आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी अभी अभी शादी हुई है। इस शादी को आज चौथा दिन है। इतनी छुट्टियां तो कोई एम्प्लॉय भी कर दे लेता है डैड। मैं तो फिर भी बॉस हूँ। हाँ जी बॉस हो तुम। ऑफिस के लिए चलेगा तुम्हारे बगैर? कैसे चलेगा तुम्हारे बगैर? पीछे को टेक लगाए, एक टांग घुटने पर रखे उसने संजीदगी से हयात को देखा। आपका नहीं ख्याल आपको भी एक आध चक्कर ऑफिस का लगा लेना चाहिए? मैं रिटायर हो गया हूँ। उन्होंने अनक के पार से उसे घूरा। इससे पहले वो कोई जवाब देता, शहवार दरमियान में आई। अच्छा बस करें अब। ईसा मेरी बहू कहाँ है? आपकी बहू अपनी वार्डरोब सेट कर रही है। उसने अखबार खोल लिया। लेकिन वो तो मैंने सेट करवा दी थी। जाहिर है ये वजह नहीं है। वो नीचे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उन्हें लगता है नीचे सर्वेंट्स होंगे। फिर रुक कर तसही की, मेल सर्वेंट्स। लेकिन उन्हें तो तुमने जॉब से निकाल दिया है। शवार के लहजे में खफगी उभरी। निकाला नहीं है, इधर उधर शिफ्ट किया है। लेकिन आपकी बहू इस बात से नावाकिफ़ है। वो भला का संजीदा लग रहा था। शवार ने मशकूक होकर उसे घूरा। तुम क्या सोच रहे हो? मेरी सोच पर शक मत करें, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। शहवार ने सर झटका। मैं बुला कर लाती हूँ। रुके मॉम, मैं बुलाता हूँ, आप लोग बैठिए। अखबार रखकर वो उसे संजीदगी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कमरे के सामने रुककर नीचे देखा। लबों पे मुस्कुराहट उभरी जिसे उसने दबा लिया। फिर दरवाज़ा खोला। कुरत ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बालों में कैचर लगा रही थी। खुले बाल अच्छे लगते हैं आप पर, तारीफ में छुपा कर ख्वाहिश की गई। ईसा की आवाज़ पर उसके हाथ लम्हा भर को रुके। फिर दोबारा से उसने कैचर लगा दिया। तंग करते हैं, बार बार बांधना पड़ता है। ख्वाहिश को रद्द कर दिया गया। ईसा आपके ड्रेसिंग टेबल के पीछे आ खड़ा हुआ। मैं बांध दिया करूँगा। उसका चेहरा हल्का सा सुर्ख हुआ। ईसा के लिए मुस्कुराहट दबाना मुश्किल हो गया। मॉम नीचे बुला रही है नाश्ते पर। वो वापस पलटने लगा, फिर रुका। कुरत मुतज़ब्ज़िब सी बैठी थी। क्या हुआ? नीचे मुलाजिम होंगे। हाँ वो तो हैं। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी उमड़ आई। फिर वो उठकर ड्रेसिंग टेबल की दूसरी तरफ आई। गुलाबी रंग की लंबी कमीज़ पर हम रंग शिफॉन का दुपट्टा ओढ़ रखा था। फिर मैं ऐसा करता हूँ, मुलाजमों को बाहर भेज देता हूँ। वो रुका, बल्कि फायर कर देता हूँ। इससे पहले वो उसे कुछ कहती, ईसा बाहर की तरफ बढ़ा। रैकिंग पर हाथ रख के नीचे को झुका। मेल सर्वेंट्स आप सब बाहर जाएं और आइंदा से काम पर मत आइएगा। मैं आप सबको फायर करता हूँ। वो सख्ती से दो टोक अंदाज में कह रहा था। कुरत का मुंह हल्का सा खोला। नीचे काम करती खवातीन, मुलाजिम और नाश्ते के टेबल पर बैठे शवार और हयात ने सर उठाकर उसे देखा। वो संजीदगी से नीचे की तरफ देख रहा था, अलबत्ता आंखों में मुस्कुराहट थी। शवार ने उसे घूरा। ईसा। वो कंधे उचकाता नीचे की तरफ मुड़ा और कुरत को देखा जो खफा से उसे देख रही थी। सब मुलाजिम चले गए हैं।
इस घर में मेरे और डैड के अलावा आपको कोई मर्द नज़र नहीं आएगा। आवाज़ नीचे तक गई। हयात ने सर उठाकर उसे घूरा। कुर्रत का चेहरा सुर्ख पड़ा। आगे बढ़कर ठक से दरवाज़ा बंद किया। आवाज़ बाहर तक गई। ईसा हल्का सा हंस दिया। आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। आई वॉज जस्ट जोकिंग कुर्रत। अंदर से जवाब नहीं आया। सीरियसली मजाक था। अंदर खामोशी थी। कुर्रत अब कि वो वाकई संजीदा हुआ। क्या वो नाराज़ हो गई थी? अल्लाह, वो तो पहले ही नाराज़ थी। वो बेचारगी से पीछे की तरफ मुड़ा। डैड, हयात ने सर उठाया। यार, ऊपर आकर इन्हें बताइए कि यह मजाक था। मुझे लगता है ज़ौजा मोहतरमा नाराज़ हो गई हैं। भुगतो अब बेटा। मॉम अब के बेचारगी से शहवार को पुकारा। उन्होंने सिरे से नज़रअंदाज किया। वो वापस रूम की तरफ आया। दरवाज़ा खटखटाया तो वो खुलता चला गया। इसे अंदर आया। वो सोफे पर बैठी थी। सुर्ख चेहरा लिए उसे देखा। आई स्वेयर ये मजाक था। मैं सर्वेंट्स को पहले ही भेज चुका था। मॉम डैड ये जानते हैं। वो उठी और उस तक आई। मेरा और आपका मजाक वाला ताल्लुक़ नहीं है ईसा। आपकी तरफ से जो भी हो, लेकिन मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ नफ़रत का ताल्लुक़ है। इसलिए आइंदा मुझसे ऐसा मजाक मत कीजिएगा। दो टोक अंदाज में कहती वो बाहर की तरफ बढ़ गई। ईसा के चेहरे पर बेबसी उतरी। जाने उनके बीच कब सब सही होगा। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो उसको एटीट्यूड दिखाएगी और वो उसको काफ़ी ज़िच भी करेगी, और वो यही कर रही है। हालांकि वो उससे इतना ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है, और कहीं कहीं तो मैं ही अनकंफर्टेबल फील हो जाती हूँ कि यार वो उसको कैसे मैनेज करेगा इन चीज़ों को। लेकिन वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। और लेकिन खैर, नॉवल है, स्टोरी तो फिर लिखनी है ना राइटर ने, तो थोड़ा बहुत बनेगा। हालांकि देखा जाए तो ईसा की गलती नहीं थी, लेकिन ईसा की यही सबसे बड़ी गलती थी कि उसको उससे मोहब्बत होगी। ये कोई कसूर कम है उसका कि उसने उसको पसंद कर लिया और फिर वो उसके पीछे आ गया। उसकी जगह पर पीछे आने के बाद फिर उसने मिलने का भी वो किया, और उसको तो नहीं मालूम था कि उसने मिलना है। तो सारी चीज़ें ये जो है ना मिल मिलाकर गड़बड़ कर रही है। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए फिर वो उससे इस तरह से बिहेव कर रही है। बेसिकली वो इसी वजह से करे। कुछ डायलॉग्स बहुत मज़े के हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं पढ़ते हुए भी। और उनके वो क्या कहते हैं कि एज अ कपल उनके दरमियान जो वो केमिस्ट्री बन रही है वो भी मज़े की लग रही है। तो देखते हैं कि अब कैसे ये एक दूसरे के साथ अच्छे से सेट होते हैं। तो आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।